बड़ा परेशान भोलेनाथ से कहता कि दद्दा बाहर बैठा दो, लेकिन ये कोई ना कोई झूम ही रहे थे हमारे कान से कुछ न कुछ। अब एक जन से हमने पूछा कि क्यों भाभी, ने कहा तुम नंदी से क्या मांग रही थी? बोली पंडित जी हमने सुना है कि नंदी से अगर कुछ कहो तो है मनोकामना पूरी हो जाती है। हमने क्या, अच्छा तो बताओ फिर क्या मांगा आपने? अब उनसे थोड़ा हमारा ज्यादा स्नेह था, वो उनने हमें सही सही बतला दी। कहने लगी पंडित जी हमने तो नंदी से जी मांगा है कि हमारे सास के मुंह में चाय नहीं पा जाए, बहुत मोह चला था, शांति से रहते नहीं, चकर 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 चकर। सो नंदी से कहे तो उसे सास के मुंह में चाय नहीं पड़ेगी, ऐसी बात नहीं सुनता नंदी भी। हाँ ये जरूर है कि 3-4 जीवों की बात भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। जैसे गैया के कान में अगर आप कुछ भी बात कह दो, जब भी आपके लिए कष्ट का समय आए, आप पे विपत्ति आए, तो आप संसार के लोगों से नहीं कहना, गैया के कान में कहना, तो वो बात आप महादेव तक पहुंच जाएगी। और दूसरी, जब आप शंख बजाओ, शंख बजाते हो कि नहीं घर में? सबके घर में शंख होना चाहिए, क्योंकि शंख से मंत्रों की ध्वनि निकलती है। अपन और इतने पढ़े लिखे नहीं समझने कि मंत्र आए, इसलिए शंख बजा दिया करो, शंख से मंत्र निकलते हैं। और जब शंख बजाओ तो शंख से अपनी विपत्ति सुना दो, अपना दुख सुना दो कि ऐसी ऐसी बात है, तो नारायण भगवान से कह देंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो पहला गैया और दूसरा शंख, और तीसरी सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री। जो भी पतिव्रता नारी है वह शास्त्रों में बहुत पवित्र मानी गई है, उनकी बात भी भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। आगे आप लोगों को कथा सुनने को मिलेगी। और एक बात और, बाबा भोलेनाथ के लिए सबसे अधिक क्या पसंद है भोजन में? तो भोजन में सबसे ज्यादा उनको पसंद है शहद और शक्कर, लेकिन बेलपत्री पे लगा के चिपकाना नहीं, चिटियां लग जाए, चीटा लग जाए भोलेनाथ। कई लोग यहाँ नहीं, लेकिन देखा है हमने कहीं कहीं कि वो बेलपत्री भी ऐसे ऐसे लगा के उसमें शक्कर और भोलेनाथ की मूर्ति पे सील सी लगाया है। इसमें तो पाप लगेगा भैया। हाँ, नैवेद्य उनको ये अत्यधिक प्रिय है। सो जब भी भोग लगाओ, अगर उनको कुछ उनका प्रिय कराना है तो शक्कर और शहद का भोजन कराना चाहिए। लेकिन ये सब कब कराना चाहिए? जब मन हो आपका निर्मल, तभी भगवान लेते हैं। ऐसे नहीं लेते कि अपन दूसरे का बुरा सोचे कि हे भोलेनाथ फलाने का ऐसा हो जाए, हम आपको दूध चढ़ा रहे, हम आपको दही चढ़ा रहे, तो ना हो बोलो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि, हाँ मोहि कपट छल छिद्र ना भाव। बिल्कुल सुई की नोक की बराबर मुझे पसंद नहीं है छल कपट। एक लोटा जल बदल देगा आपका कल, लेकिन जब आपका मन हो निर्मल, अगर मन में भरा है कपट और छल तो फिर कुछ नहीं करेगा एक लोटा जल। इसलिए मन को बनाओ निर्मल। और बगैर सिर पास देखे हुए कभी भोलेनाथ को घर में नहीं बनाना चाहिए। पंडित जी से सिर पास दिखवाओ, फिर शिवलिंग घर में बनाओ। और आगे कथा है कि बतलाएंगे आपको कि कभी अकेले शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए घर में, नहीं तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि स्वयं शंकर जी ने कहा है कि उनके साथ जो उनकी ओर साथी हैं उनको भी बनाना पड़ेगा। अब कौन कौन है साथी सो आगे बताएंगे, सभी कछुआ भी नहीं बता रहे, नहीं तो कल से कोई नहीं आएगा कि सब सुन रही आपको। तो भगवान शिव ने मैया पार्वती से कहा कि जाओ बनारस में रहो। अब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने जल में दृष्टि डाली, ध्यान से सुनना मैया, जैसे ही जल में दृष्टि डाली तो उसमें से 2 पेड़ प्रकट हो गए, एक सफेद चंदन और दूसरा रक्त चंदन, लाल चंदन।
तो महादेव ने एक खुद ने रख लिया और एक भोलेनाथ को दे दिया। भगवान शंकर ने श्वेत चंदन को रख लिया और उनको लाल नहीं, भगवान ने भोलेनाथ ने लाल चंदन को रख लिया और नारायण के लिए श्वेत दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ आप भी कुछ प्रकट करो। सो आज बाबा ने कहा तो ठीक है, तुम लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। सो महादेव के कहने पर ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी दोनों आंखें बंद की और जैसे ही आंखें खोली सो आज महादेव के 5 मुख हो गए। कितने मुख हो गए? 5। और भगवान महादेव के सबसे पहले मुख से निकली विजया। विजया माने कोई बताए? भांग। वो पीती हो गए सब लोग दूध में मिलाकर के भांग। और भगवान को भांग का उपटन लगता है। कहीं भी अभिषेक में ऐसा मंत्र नहीं आता है कि अच्छी घोंट और दूध में मिला और भोलेनाथ के लिए चढ़ा दो और बचे से खुद पी लो। उपटन लगता है उसका। और मंत्र भी आया है तो विजया स्नान का मंत्र आया है, आचमन का नहीं आया। लेकिन लोग खुद को पीना पड़ता है, नाम भगवान का लगा देते हैं। लोग गांजा पीते हैं और कहते हैं कि भगवान ने गांजा पिया तो हम भी पी रहे। भैया भगवान ने गांजा नहीं पिया है। और अगर भगवान की होड़ कर रहे हो तो भगवान ने जहर भी पिया है। 1 आध 2 ml अपन भी पी के बताओ, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 ml तो पी के बताओ, अगर भाई उनकी बराबरी कर रहे हो तो। दूसरे मुख से एक और वृक्ष उत्पन्न हुआ, अकौआ का। जो अकौआ का जो वृक्ष उत्पन्न हुआ है वो भोलेनाथ के मुख से ही उत्पन्न हुआ है। और तीसरे मुख से हुआ धतूरा। धतूरे की उत्पत्ति भी महादेव से हुई है। अब आप लोग भूलना नहीं, कोई पूछे कि पता है तो कह देना हाँ पता है। चौथा वृक्ष प्रकट हुआ समय का और 5वां पेड़ प्रकट हुआ दूबा का। ये भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, शमी भी चढ़ाते हैं, अकौआ, धतूरा। ऐसे इन वृक्षों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के कहने पर महादेव के 5 मुख हो गए और उन 5 मुखों से एक वृक्ष निकले। ये सब शिव जी को चढ़ाना चाहिए। और शिव जी ने भगवान भोलेनाथ के मुख से 5 मंत्र भी निकले। भगवान महादेव के मुख से सबसे पहले कौन सा मंत्र निकला? है किसी को पता? ओम। सबसे पहले ओम, उसी से सारे वेद पुराण सब हुए हैं। और दूसरे मुख से निकला 12 अक्षर मंत्र। जानते हो? कुछ जानती होंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर हैं, इसमें 12 अक्षर हैं और ओम में 5 अक्षर हैं। तीसरे मुख से निकला नवारण मंत्र, जो नवरात्रि में होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चौथा मंत्र निकला गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को कभी मुख से बोलना नहीं चाहिए, मन में ही बोलना चाहिए। लेकिन आजकल लोग घर में डेक में बजाते हैं, होम थिएटर में बजाते हैं गायत्री मंत्र, मोबाइल में रिंगटोन डाल लेते हैं गायत्री मंत्र की। ये गलत है। गायत्री मंत्र को गुप्त रखा जाता है। तो अगर ऐसी गलती जो भी करता हो उसको मत करना। और 5वां मंत्र निकला महामंत्र। महामंत्र पता है किसी को कौन सा है? हाँ, महामृत्युंजय नहीं, केवल महामंत्र। महामंत्र है राम, केवल राम। राम 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 राम, इसको महामंत्र कहा गया है। ऐसे 5 मुख से 5 वृक्ष और 5 मंत्र निकले। आगे महादेव ने कह दिया कि अब एक काम करो ब्रह्मा, अब तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि का सृजन करो। सो आज ब्रह्मा जी ने
सृष्टि बढ़ाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किए। 4 संत हुए, सनत, सनंदन, सनत कुमार। सनत कुमारों से कहा कि जाओ भैया महादेव का आदेश से संसार को आगे बढ़ाना है, गृहस्थी में जाओ, विवाह शादी करो। सनत कुमारों ने मना कर दिया। इनको क्रोध आया तो उनकी भ्रुकुटी से एक तेज निकला और वह रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। उनसे कहा कि जाओ बेटा संसार को बनाओ। सो रुद्र आए और उल्टी सीधी रचना करने लगे, भूत प्रेतों को बनाने लगे। कह रहे दो भैया अब तुम मत करो, अब तो तुम तपस्या करो। एक और पुत्र उत्पन्न किए। तब ब्रह्मा जी ने मरीचि से हुए अत्रि, अत्रि से हुए अंगिरा, अंगिरा से पुलस्त, पुलस्त से हुए पुलह, कीर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ऐसी सृष्टि का सृजन हो रहा है, बढ़ती जा रही है। यही कर्दम ऋषि हुई, देवहूति मैया हुई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से कर लिए और उन 2 हिस्से शरीर में से एक दक्षिण भाग से जो है मनु को उत्पन्न किया और वाम भाग से शत्रुपा को। और वही बात मानस में लगते हैं बाबा। सोयंभू मनु और सतरूपा, तेने से हुई नर